गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्थ डे और मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे क्योंकि मॉडल वर्ब्स का नाम लेकर के घबरा जाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस सबसे इजी होता है तो मॉडल वर्ब्स। और 5 मिनट समय मेरे को दे दीजिए। 5 मिनट के बाद आपका मॉडल वर्ब से रिलेटेड कोई भी पैसिव वॉइस आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले जो फैक्ट समझना है कि मॉडल वर्ब्स क्या है, तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब में है, कैन है, माइट है, कुड है, वुड है, शुड है, विल है और टू है। इसी को हम लोग मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत रखेंगे। यानी कि पैसिव वॉइस जब भी बनेगा तो इस पैसिव वॉइस में इसी हेल्पिंग वर्ब की जिक्र होगी जो कि मॉडल वर्ब्स होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक्टिव लिखना होगा, तो एक्टिव में क्या करेंगे? एक्टिव जैसे ही आपको लिखना होगा एक्टिव सेंटेंस, तो इस एक्टिव में अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो उस सब्जेक्ट के बाद आपको मॉडल वर्ब्स का यूज करना है। तो जैसे ही वर्ड लिखा जाएगा, ये मॉडल वर्ब लिखा जाएगा, मॉडल। तो इसका मतलब आपको समझ आना कि यहाँ पे मे लिखा गया है, कैन लिखा गया है, माइट लिखा गया है, कुड लिखा गया है, वुड लिखा गया है, शुड लिखा गया है, विल लिखा गया है और टू लिखा गया है। इसका मतलब यही आपको समझना है। तो इसी को मॉडल वर्ब्स कहते हैं। और मॉडल वर्ब्स का मतलब कि ये लिखा गया है सारा वर्ड, इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। आप 12th क्लास में हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसके मद्देनजर भी देखिए कि किसी भी मॉडल वर्ब के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। अगर आप दूसरा फॉर्म रखेंगे तो वो सेंटेंस गलत है। दैट सेंटेंस इज रॉन्ग, वो सेंटेंस गलत है। ये आपका एक्टिव हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें से किसी भी वर्ड को उठा लीजिए। मान लीजिए सी को उठाते हैं, आपने उठाया कि सी कुड टीच हिम, तो सी कुड टीच हिम। अब यहां पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, सी में भी सर्च कर सकते हैं, सी कैन भी कर सकते हैं, सी विल भी कर सकते हैं। अब इसका अगर पैसिव हमको बनाना होगा, पैसिव, तो क्या करेंगे? ई ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। और यहाँ पे मॉडल वर्ब्स कुछ भी हो, अगर पैसिव है तो मॉडल्स वर्ब्स जो हो उस मॉडल वर्ब्स के जस्ट बाद यहाँ पे अपने मन से एक वर्ड बी लगा देना है। यही पैसिव को याद करना है आपको। अगर ये मॉडल वर्ब रहेगा, V1 रहेगा, तो बी लगाना है, और बी लगाने के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करना है, प्लस बाई और सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ये हिम है तो यहाँ पे आएगा तो क्या लिखेंगे? ही। मॉडल वर्ब्स कुड है तो इस कुड को ही लिखेंगे, और कुड में अपने मन से एक बी वर्ड का यूज कर देना है। कुड में क्या डाल देना है? तो बी डाल देना है। और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, और टॉट के बाद बाई लिख करके सी को हर कर देंगे। ये आपका पैसिव बन गया। तो इतना सिंपल आपका है। इसका एक, यानी कि ये फर्स्ट हो गया आपका स्ट्रक्चर। देखो बेटा, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स मतलब ये मे, कैन, माइट, कुड, वुड, शुड, विल और टू, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट तो जस्ट लाइक टेंसिंग की तरह है, लेकिन ये अब इससे हमारे 12th में आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मॉडल वर्ब्स का मतलब ये समझिए कि ये याद कर लीजिए, इसका कंसेप्ट भी बहुत क्लियर है। ठीक है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ये देख लीजिए पैसिव। अब आपके लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। ठीक है, ये वर्ड सबसे बड़ा चीज जो है आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बना करके हम दिखा दे रहे हैं। एक बार एग्जाम में आया आपके कि विच कार कैन यू बाय, कौन सी कार
तुम खरीद सकते हो। खूब बढ़िया से देख ली, विच कार कैन यू बाय। अब ये एक्टिव है, इस एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है, इसको पैसिव बनाना है। तो इसको अगर हमको पैसिव बनाना है, इस एक्टिव का पैसिव बनाना है। सपोज दैट ये सेंटेंस आपका आ गया, हम हालांकि इसको बना दे रहे हैं तब एक देश नहीं तो फिर आपका गलत बनेगा। विच कार कैन यू बाय, तो विच कार, और तो ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को ही लास्ट में लिखते हैं कि बाय यू, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है सी तो बाय हर हो रहा है, तो इस बाय यू को इसी को लिखना है, तो यही समझना है। तो विच कार है तो ये क्वेश्चन वर्ड है तो विच कार ही लिखेंगे। और सबसे बड़ा जो बेहतरीन चीज है आखिर मोडल वर्ब का जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अपने मन से भी लगा देंगे, बॉट लिख देंगे और बॉट के बाद क्या लिख देंगे, बाय यू। तो इस एक्टिव का पैसिव ये है, खूब अच्छी तरह से जानिए। अगर इस तरह के सेंटेंस आपका आता है कि विच कार कैन यू बाय, तो कौन सी कार तुम्हारे द्वारा खरीदी जा सकती है, तो आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन गया जो आपको बना करके दिखाना है मेरा। और ये क्वेश्चन है कि हुज बुक वुड सी लाइक, ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको बना करके दिखाना है, हमको कमेंट में डालना है। देखिए सेम इसी पर, विच कार कैन यू बाय और हुज बुक वुड सी लाइक, इसका आपको बना करके दिखाना है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे। मोडल वर्ब्स का एक ये हो गया और दूसरा जो बनता है, एक देखो बेटा, मोडल वर्ब्स में कुड कैन के बाद V1 होता है और एक जो एक्टिव होता है वो दूसरा नंबर एक्टिव कर देंगे। जो एक्टिव होता है वो बेटा मोडल वर्ब का होता है कि सब्जेक्ट अगर कोई भी हो तो उस सब्जेक्ट के बाद मोडल वर्ब्स होता है, मोडल्स वर्ब होता है, तो उस वर्ब के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव का ही प्रयोग करते हैं, मे के साथ भी है, माइट के साथ भी है, वुड के साथ भी है, सूट के साथ भी है। मोडल वर्ब्स का मतलब यही सब है। और जैसे ही हैव लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए। अगर इसका हमको पैसिव बनाना होगा, इसका अगर हमको पैसिव बनाना होगा इस स्ट्रक्चर का, तो पैसिव क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे लिख देंगे और इस मोडल वर्ब्स में कुछ भी नहीं करना है, हैव रहेगा ही, हैव के बाद बीन वर्ड का यूज कर देना है, बीन। ये देखिए यहां पे बीन लग रहा है, इस बीन वर्ड का यूज करेंगे और बीन के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाय सब्जेक्ट। कुछ भी हो, इसमें से कुछ भी वर्ड हो, किसी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और किसी भी वर्ड को अगर ले सकते हैं तो बना सकते हैं इसी तरह। जैसे मान लीजिए हो जाए सेंटेंस हो कि दे शुड हैव रिटेन अ लेटर। अब इस एक्टिव को हमको पैसिव बनाना है, तो क्या करेंगे, इस ए लेटर को सबसे पहले इसके नीचे लिखेंगे अ लेटर, इसके बाद शुड लिखेंगे। देखिए मॉडल वर्ब का सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें बहुत माइंड को यूज नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब रहता है मॉडल वर्ब, इसमें से कोई भी उसी को सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। शुड हैव है तो है भी, अब ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है तो शुड के साथ है, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ अगर लगेगा तो हैव लगेगा। तो ये हो गया अ लेटर शुड हैव, और एक अलग से बीन अपने रख दिया, और बीन रखने के बाद वर्ब का थ्री फॉर्म, यानी कि आप लिखेंगे रिटेन का रिटेन बाय हर, ये आपका पैसिव बन गया। तो दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया आपका।
तो मॉडल वर्ब के साथ पहला आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स V1 और दूसरा हो गया है प्लस V3। और इसका पैसे भी आप देख लीजिए, खूब आराम से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ क्वेश्चन इस पे हम एक बनाएंगे और फिर आपको हम देंगे बनाने के लिए। सामान्यतः एक क्वेश्चन इसे आते हैं जो एग्जाम में आपके लिए, ठीक है, उसको हम बनाकर दिखा रहे हैं। क्वेश्चन होता है कि हु शुड, चलिए शुड को छोड़ देते हैं, दूसरा लेते हैं। हु माइट हैव संग ए सॉन्ग। अब इस एक्टिव को हमको पैसिव बनाना हो, इस एक्टिव को पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे? हु कभी रह लगा तो बाई हुम लिख देंगे, ये लोग हम सीखते आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए सॉन्ग है तो माइट लिख करके और यहाँ पे ए सॉन्ग लिखेंगे, यही तो समझना है। और इसके बाद हैव लिखेंगे, तो बाई हु माइट ए सॉन्ग हैव बीन, बाई हु माइट ए सॉन्ग हैव बीन संग। ये देखिए इसका पैसिव हो गया, एक्टिव का ये पैसिव हो गया। तो इस सेंटेंस को देखिए, कभी कभी ऐसा 12th क्लास में आ जाते हैं। हु माइट है तो बाई हुम, माइट को माइट रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे और हैव के बीच में और बी लिखेंगे सॉन्ग। तो आपको एक क्वेश्चन दिए थे उसको बना करके कमेंट में डालना है, 2 क्वेश्चन और डाल रहे हैं। और ये दोनों क्वेश्चन अगर आप सही, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर सही बना लेते हैं तो आपका मॉडल वर्ब, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि हु कैन डू इट, ये आपको बनाकर दिखाना है। आई मीन कमेंट में डालना है हु कैन डू इट। देखिए इसमें कैन सिर्फ लगा है तो बी डालेंगे, हैव रहता। और तीसरा आपका है, ठीक ना, हाउ ऑट, ये थोड़ा सा खतरनाक है। हाउ ऑट सी टू लाइक इट, हाउ ऑट सी टू लाइक इट, ये इसका पैसे बनाना है। तो टू जहां है वहीं टू लिख रहे हैं, ठीक ना। इस दो, इसका और इसका, इन दोनों को बनाकर कमेंट में डालेंगे तो हमको विश्वास हो जाएगा कि आपका मॉडल वर्ब्स कंप्लीट हो गया। कैन कुड, ये आपका मॉडल वर्ब्स है। और कल हम फिर आपको इन्फिनिटिव यानी कि इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, हैज टू, हैड टू, हैड टू, विल हैव टू, इस पे आपका जो पैसिव वॉइस बनेंगे उसको मैं बनाकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग कल।